ड्रामा सिर्फ मैं मंटू नहीं हूँ कि आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे सुरैया को इस बारे में अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि फरहाद दीवानों की तरह चाहने लगा है मेमल को। इसीलिए तो वो चाहेंगी कि मेमल बार बार उसके सामने आए। जितनी मर्तबा फरहाद के दिल में मेमल से मिलने की ख्वाहिश पैदा होगी, इसी बात का फायदा उठाकर सिराज अमृतसरी को फरहाद के खिलाफ भड़काना शुरू कर देंगी ताकि वो अपने बेटों का बदला फरहाद से ले सके, क्योंकि वो किसी सूरत पर फरहाद को जिंदा सलामत नहीं देख सकती। वो कैसे अपने बेटों को भूल सकती हैं। सुरैया सिराज अमृतसरी से कहती हैं, मेमल मेरे साथ गई थी दरबार पर, लेकिन फरहाद वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेमल से मिलने के लिए आया था। उसने मेरी बेटी का पीछा तक करना शुरू कर दिया। शायद उसे अंदाजा नहीं कि मेरी बेटी की शादी किसी और से होने जा रही है। अगर ये जानते बूझते हुए भी वो मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ रहा तो शायद मुझे कुछ करना ही होगा, क्योंकि इस तरह मैं अपनी बेटी की इज्जत किसी सूरत पर मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा। बहुत चाहता है वो मेमल को, कहता है कि जिंदगी की परवाह नहीं उसे, ये जानते हुए भी कि हम दोनों खानदानों के दरमियान किस कदर दुश्मनियां हैं, और अगर वो मेमल का पीछा करना नहीं छोड़ेगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन जब मैंने पूछा कि तुम्हारी जान भी जा सकती है इस मामले में, तो कहता है कि मेमल की खातिर वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। ये बातें सिर्फ इसीलिए कर रही होती हैं ताकि सिराज अमृतसरी के दिल में फरहाद के लिए इस कदर नफरत की आग पैदा कर दें कि वो अपना बदला पूरा कर सकें। दूसरी तरफ अगर बात करें सर मंटू की, जो इस बात को सोचकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि फरहाद आखिर उन्हें क्यों इस्तेमाल करना चाहता है। वो मेमल के दिल में फरहाद के लिए मोहब्बत डालने की कोशिश करे, हालांकि वो जानते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें अंदाजा ही नहीं कि वो किस कदर चाहने लगे हैं मेमल को। मेमल से बातें करना, उसके बारे में सोचना उन्हें अच्छा लगने लगा है। लेकिन ये बात बहुत जल्द उन्हें मालूम हो जाएगी कि उनके दिल में तो मेमल के लिए मोहब्बत पैदा हो गई है। इसीलिए तो वो ये बात बर्दाश्त तक नहीं कर सकते कि फरहाद कैसे मेमल के दिल में जगह बना सकता है, क्योंकि वो अपनी जगह बनाना चाहते हैं मेमल के दिल में। मेमल की मंगनी हो चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत जल्द उन्हें इस हकीकत के बारे में मालूम हो जाएगा कि उनकी मेमल को लेकर क्या फीलिंग्स हैं। इधर फरहाद किसी सूरत पर इस बात को बर्दाश्त तक नहीं कर सकता कि मेमल की शादी किसी और से कैसे हो सकती है। इसीलिए वो उसके मंगेतर का पता मालूम करने के बाद उसके घर तक चला जाता है। उससे बात करते हुए कहता है, मैं तुमसे साफ साफ यहाँ पर ये कहने के लिए आया हूँ कि उसकी जिंदगी से दूर चले जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं मेमल को किसी और की जिंदगी में बर्दाश्त तक नहीं कर सकता। आसानी से तुम्हें कह रहा हूँ कि उसकी जिंदगी से दूर चले जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तब तो उसका मंगेतर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। होश में तो हैं आप हैं कौन और कैसे कह सकते हैं मुझे कि मैं ये मंगनी तोड़ दूं, मेमल की जिंदगी से दूर हो जाऊं। मेमल मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है, मोहब्बत करता हूं मैं उससे दूरी किसी सूरत पर बर्दाश्त तक नहीं कर सकता, और बराए मेहरबानी आप यहाँ से चले जाएं। लेकिन फरहाद इनकार कर देता है, लेकिन उसके दिल में काफी ज्यादा गुस्से की आग भड़क उठती है। फिर उसका मंगेतर उसे छोड़ क्यों नहीं देता, क्योंकि वो मेमल को किसी और के रिश्ते में बनते हुए देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो बेपनाह मोहब्बत करता है मेमल से। सुरैया को इस बारे में अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि फरहाद दीवानों की तरह चाहने लगा है मेमल को। इसीलिए तो वो चाहेंगी कि मेमल बार बार उसके सामने आए। जितनी मर्तबा फरहाद के दिल में मेमल से मिलने की ख्वाहिश पैदा होगी, इसी बात का फायदा उठाकर सिराज अमृतसरी को फरहाद के खिलाफ भड़काना शुरू कर देंगी ताकि वो अपने बेटों का बदला फरहाद से ले सके, क्योंकि वो किसी सूरत पर फरहाद को जिंदा सलामत नहीं देख सकती। वो कैसे अपने बेटों को भूल सकती हैं। सुरैया सिराज अमृतसरी से कहती हैं, मेमल मेरे साथ गई थी दरबार पर, लेकिन फरहाद वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेमल से मिलने के लिए आया था। उसने मेरी बेटी का पीछा तक करना शुरू कर दिया। शायद उसे अंदाजा नहीं कि मेरी बेटी की शादी किसी और से होने जा रही है। अगर ये जानते बूझते हुए भी वो मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ रहा तो शायद मुझे कुछ करना ही होगा, क्योंकि इस तरह मैं अपनी बेटी की इज्जत किसी सूरत पर मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा। बहुत चाहता है वो मेमल को, कहता है कि जिंदगी की परवाह नहीं उसे, ये जानते हुए भी कि हम दोनों खानदानों के दरमियान किस कदर दुश्मनियां हैं, और अगर वो मेमल का पीछा करना नहीं छोड़ेगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन जब मैंने पूछा कि तुम्हारी जान भी जा सकती है इस मामले में,
तो कहता है कि मेमल की खातिर वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। ये बातें सिर्फ इसीलिए कर रही होती हैं ताकि सिराज अमृतसरी के दिल में फरहाद के लिए इस कदर नफरत की आग पैदा कर दें कि वो अपना बदला पूरा कर सकें। दूसरी तरफ अगर बात करें सर मंटू की, जो इस बात को सोचकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि फरहाद आखिर उन्हें क्यों इस्तेमाल करना चाहता है। वो मेमल के दिल में फरहाद के लिए मोहब्बत डालने की कोशिश करे, हालांकि वो जानते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अंदाजा ही नहीं कि वो किस कदर चाहने लगे हैं मेमल को। मेमल से बातें करना, उसके बारे में सोचना उन्हें अच्छा लगने लगा है, लेकिन ये बात बहुत जल्द उन्हें मालूम हो जाएगी कि उनके दिल में तो मेमल के लिए मोहब्बत पैदा हो गई है। इसीलिए तो वो ये बात बर्दाश्त तक नहीं कर सकते कि फरहाद कैसे मेमल के दिल में जगह बना सकता है, क्योंकि वो अपनी जगह बनाना चाहते हैं मेमल के दिल में। मेमल की मंगनी हो चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत जल्द उन्हें इस हकीकत के बारे में मालूम हो जाएगा कि उनकी मेमल को लेकर क्या फीलिंग्स हैं। इधर फरहाद किसी सूरत पर इस बात को बर्दाश्त तक नहीं कर सकता कि मेमल की शादी किसी और से कैसे हो सकती है। इसीलिए वो उसके मंगेतर का पता मालूम करने के बाद उसके घर तक चला जाता है। उससे बात करते हुए कहता है, मैं तुमसे साफ साफ यहाँ पर ये कहने के लिए आया हूँ कि उसकी जिंदगी से दूर चले जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं मेमल को किसी और की जिंदगी में बर्दाश्त तक नहीं कर सकता। आसानी से तुम्हें कह रहा हूँ कि उसकी जिंदगी से दूर चले जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तब तो उसका मंगेतर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। होश में तो हैं आप हैं कौन और कैसे कह सकते हैं मुझे कि मैं ये मंगनी तोड़ दूं, मेमल की जिंदगी से दूर हो जाऊं। मेमल मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है, मोहब्बत करता हूं मैं उससे दूरी किसी सूरत पर बर्दाश्त तक नहीं कर सकता, और बराए मेहरबानी आप यहाँ से चले जाएं। लेकिन फरहाद इनकार कर देता है, लेकिन उसके दिल में काफी ज्यादा गुस्से की आग भड़क उठती है। फिर उसका मंगेतर उसे छोड़ क्यों नहीं देता, क्योंकि वो मेमल को किसी और के रिश्ते में बनते हुए देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो बेपनाह मोहब्बत करता है मेमल से। सुरैया को इस बारे में अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि फरहाद दीवानों की तरह चाहने लगा है मेमल को। इसीलिए तो वो चाहेंगी कि मेमल बार बार उसके सामने आए। जितनी मर्तबा फरहाद के दिल में मेमल से मिलने की ख्वाहिश पैदा होगी, इसी बात का फायदा उठाकर सिराज अमृतसरी को फरहाद के खिलाफ भड़काना शुरू कर देंगी, ताकि वो अपने बेटों का बदला फरहाद से ले सके, क्योंकि वो किसी सूरत पर फरहाद को जिंदा सलामत नहीं देख सकती। वो कैसे अपने बेटों को भूल सकती हैं। सुरैया सिराज अमृतसरी से कहती हैं, मेमल मेरे साथ गई थी दरबार पर, लेकिन फरहाद वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेमल से मिलने के लिए आया था। उसने मेरी बेटी का पीछा तक करना शुरू कर दिया। शायद उसे अंदाजा नहीं कि मेरी बेटी की शादी किसी और से होने जा रही है। अगर ये जानते बूझते हुए भी वो मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ रहा, तो शायद मुझे कुछ करना ही होगा, क्योंकि इस तरह मैं अपनी बेटी की इज्जत किसी सूरत पर मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा। बहुत चाहता है वो मेमल को, कहता है कि जिंदगी की परवाह नहीं उसे, ये जानते हुए भी कि हम दोनों खानदानों के दरमियान किस कदर दुश्मनियां हैं, और अगर वो मेमल का पीछा करना नहीं छोड़ेगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन जब मैंने पूछा कि तुम्हारी जान भी जा सकती है इस मामले में, तो कहता है कि मेमल की खातिर वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।